Assalamu alaikum kids. In this video we are going to learn the names of Allah. But before learning the names of Allah, we must know why we need to learn Allah's name. I'll show you some references in the Quran through which we understand the importance of qualities names of Allah. For an example, in school and at home, when we got a word which consists a lot of meaning like bright student, genius student, we feel happiness just because these words describes our qualities. So मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि हम यहाँ पे अल्लाह के नेम्स पढ़ेंगे, हमें अल्लाह के नेम्स याद करने, लेकिन क्यों याद करने और इसकी ज़रूरत क्या है, ये चीज़ अभी हमने समझी। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी भी हम स्कूल में होते हैं या घर पे होते हैं तो हमारे जो हमसे बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो हमें किसी एक वर्ड के थ्रू बोलते हैं। अगर हम छोटे हैं तो हमें मुन्नी कहते हैं, अगर हम बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में तो हमें हार्ड वर्किंग गर्ल, जीनियस बॉय, इस तरह से कहते हैं। तो जब हम इन वर्ड्स को सुनते हैं हम खुश होते हैं। सिमिलरली अल्लाह हैज़ गिवन हिमसेल्फ 99 नेम्स टू इन्वोक बाय दीज नेम्स। अल्लाह ने खुद को 99 names दिए। Here are some references my dear kids, you can see it at your screen. अब अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के नाम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, and to Allah belong the best names, so invoke him by them। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के लिए बेस्ट नेम्स है, जब कभी याद करो अल्लाह के इन नेम से याद करो। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु व लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह देयर इज़ नो डिटी एक्सेप्ट हिम, टू हिम बिलोंग द बेस्ट नेम्स। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई डिटी नहीं है और उसके लिए बेस्ट नेम्स हैं। यू कैन सी इन अनदर आया वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, He is Allah, the creator, the inventor, the fashioner, to him belong the best names। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने अल्लाह के 3 नाम देखे, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, जिसको इंग्लिश में द क्रिएटर, द इन्वेंटर, द फैशनर कहते हैं। इस वीडियो में हम आगे चल के और भी अल्लाह के नाम पढ़ेंगे, जानेंगे और उन्हें याद करेंगे। हदीस में भी अल्लाह ताला के नाम के बारे में क्या आता है ये हम जान लेते हैं। इन सही बुखारी हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्नह। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah has 99 names, that is 100 minus 1, and whoever knows them will go to paradise। You all have question my dear kids कि मैम हम ये याद करके क्या कर लेंगे, हमारा इससे क्या बेनिफिट होगा। आई थिंक हर एक को क्वेश्चन आता है। इट्स ट्रू कि बेनिफिट हमें जानने का राइट है। तो अल्लाह ताला जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम उसमें बेस्ट स्कोर लाने के लिए उनको लर्न करते हैं। सिमिलरली इफ़ वी लर्न दीज नेम्स अल्लाह विल मेक अस टू गो टू पैराडाइज। सो वी स्टार्ट दिस सीरीज फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्लाह ar-Rahman। You can see this in your screen। ar-Rahman, the most merciful, बड़ा मेहरबान। अल्लाह ताला को बड़ा मेहरबान हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के जो भी गुनाह होते हैं उनको माफ़ करके अल्लाह उनको उनकी बुराइयों को छुपा देता है और उनको फिर से एक मौका देता है कि आप गलतियों से सीख के आगे बढ़ें। अल्लाह का दूसरा नाम ar-Rahim, द बेस्टोवर ऑफ मर्सी, निहायत रहम वाला। अल्लाह जो अपने बंदों पे बहुत रहम करता है। अगर उस बंदे ने कभी अपने पेरेंट्स से झूठ बोला, कभी टीचर्स से झूठ बोला, फिर वो एक बार सॉरी कह देता है, अल्लाह से तौबा कह देता है, तो अल्लाह मर्सी शो करता है, अल्लाह उनको माफ़ कर देता है। इसलिए हम अल्लाह को रहीम कहते हैं। अल मलिक, द किंग, बादशाह। अल्लाह ताला अल मलिक है, बादशाह है। अल्लाह सिर्फ इंसानों का बादशाह नहीं है, अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का, ऑल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वट एवर थिंग लाइज बिटवीन द लैंड एंड द स्काई, जो भी आसमान और ज़मीन के दरमियान चीज़ें हैं इन सब का मालिक अल्लाह है। इन सब के लिए हम अरबिक वर्ड अल मलिक इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह का दूसरा नाम अल कुद्दूस,
the absolute pure, نہایت پاک. اللہ تعالیٰ بہت پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ is absolutely pure, is not uncontaminated, is not mixed by anything. کسی چیز سے اللہ کی ملاوٹ نہیں ہوتی, ایک دم پاک ہوتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کو القدوس کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا جو نام ہے السلام, دا پرفیکشن, سلامتی والا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلامتی میں رکھتا ہے. سلامتی مینس پیس میں رکھتا ہے. پرفیکشن پوری طور پہ سلامتی کے ساتھ رکھتا ہے. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از المؤمن, گیور آف ایمان اینڈ سیکیورٹی, امن دینے والا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امن دیتا ہے, سیکیورٹی, حفاظت میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از المہیمن, دا گارڈین, حفاظت کرنے والا. اللہ از دا پروٹیکٹر آل آف اس, رائٹ. اللہ ہم سب کا پروٹیکٹر ہے, اوور سیئر ہے, ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. اس کے لیے ہم عربک میں اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ المہیمن. اللہ از المہیمن. دا نیکسٹ ورڈ از العزیز, دا المائٹی, طاقتور. اللہ از المائٹی, العزیز. اللہ از آل پاورفل, اللہ کے پاس تمام طاقتیں ہوتی ہیں, اس لیے ہم اللہ کو العزیز کہتے ہیں, یعنی اللہ از طاقتور. اللہ از العزیز. الجبار, دا کمپیلر, دا ریسٹورر. اللہ جو ہے بہت زبردست ہے, اس لیے ہم اللہ کو الجبار کہتے ہیں. الجبار کہتے ہیں. دا لاسٹ ون آف دس سیریز از المتکبر, دا سپریم, دا میجسٹک, بڑائی والا. اللہ جو ہے سپریم ہے. سپریم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں, اس ورڈ سپریم پہ ہم اس سیریز کا اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب میرے ساتھ لرن کرے ہوں گے, اور آپ میں سے جن کو بھی پتہ ہے اللہ کے 11th نیم, پلیز ٹیل می دا 11th نیم آف اللہ ان کامنٹ سیکشن. If you like